पिताजी, पिताजी, ये देखिए पिताजी, ये मुझे क्या हो रहा है पिताजी? ये देखिए पिताजी। अरे बेटी सत्या, ये तो हाथ, तेरे हाथ और पैर में कोढ़ का निशान है। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता पिताजी। बेटी, इसको झुठलाया नहीं जा सकता बेटी। तेरे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है, तुम्हें कोढ़ रोग हो रहा है बेटी। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैं ठीक कर रहा हूँ बेटी सत्या। एक काम कर, तुम महल में जा, मैं मंत्री जी को बुलवा करके और उनसे विचार विमर्श करके कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। ठीक है पिताजी। महाराज। हाँ द्वारपाल। बड़े दुख की बात है। हाँ द्वारपाल, महात्मा के आशीर्वाद से राज दरबार के अंदर 2 बच्चे हुए। हाँ, बच्चा तो नालायक निकल गया, लेकिन ये कौन ऐसा कर्म कैले रहे कि कोढ़ फूट गए? वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है द्वारपाल। इससे बढ़िया ये लड़का ना भला तक तो ठीक रहता। हाँ द्वारपाल, अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? क्या करबा? अब ब्याह शादी कैसे हुई? बढ़िया आदमी के लगे आदमी जाए क्या ना हो। अब एक कोढ़ी माटुक से के ब्याह करी? ठीक है, जाओ मंत्री जी को बुला ला। बैठिए, भी बुलाता हूँ। मंत्री जी, महाराज की जय हो। महाराज, यदि आपका इजाजत हो तो इस रात दरबार में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहिए मंत्री, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, बेटी सत्या सयानी हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा बर ढूंढ करके हम लोग बेटी सत्या की शादी रचा देते? नहीं मंत्री, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सत्या की शादी नहीं हो सकती है। आखिर क्यों महाराज? क्यों नहीं बेटी सत्या की शादी हो सकती है? मंत्रीवर, बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है। अब तुम ही बतलाओ, उससे शादी कौन करेगा? या मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज एक बेटा था, वो भी घर से बेघर हो गया। बेटी सत्या थी, उसके हाथ पांव में कोढ़ फूट गया। आखिर इस राजकाज को कौन संभालेगा मालिक? महाराज, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं जिन मुनिवर के पुण्य प्रताप से दोनों बच्चे हुए थे। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं मंत्री जी। जाइए, जाइए उनके आश्रम पर, और जैसे भी हो वैसे मुनिवर को लिवा करके आइए। अब चारों तरफ से आशाएं खत्म हो चुकी है, अब वही मुनिवर पर जाकर के टिकी है। ठीक है महाराज, यदि आपका राजमंत्री इस राज दरबार में लौट करके अगर नहीं आया तो ये सोच लेना कि मेरा राजमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है महाराज। नहीं मंत्री, नहीं, ऐसी बात मत कहो मंत्री, ऐसी बात मत कहो मंत्री। महाराज, मत करिया, वो रे गंगा लाभ और क्या करी नजरी बलागल
अरे हमरा परानी पे क्या करी नजर हमरा परानी पे। बहुत पैसे का पुरस्कार हमारे बड़े भैया की तरफ से, भैया के कर्मों में कोर कोर सनमन आशीर्वाद की कामना के करी नजरी बला हमारा परानी पे हो के करी नजरी बला। आगे सीन देखिए। सत्या आंख लेकर के जब गंगा जी में बहवाने पहुंचती हैं, वहां बाबा गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं, सत्या से आंख ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ जहां सत्यम गिरा मिलता है। सत्यम को उठाते अपनी कुटिया पे ले जाते हैं। महाराज बाबा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो आंख जो लेकर जाते हैं सत्यम के काम आ जाती है। बड़ी अजीब कहानी। बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो आंख जो है सत्यम के काम आ जाती है, सत्यम ठीक हो जाता है। फिर बाबा गुरु गोरखनाथ सत्यम को लेकर के गीत भजन गाते हुए गली गली गांव गांव घूम करके भिक्षा मांग रहे हैं, गीत भजन लोग गा रहे हैं। इधर आगे देखिए, राज दरबार के अंदर सत्या को कोड फूट जाता है। राजमंत्री महाराज दोनों हैरान होते हैं। मंत्री विचार करते हैं कि महाराज आखिर ये हम लोग के नसीब किस्मत में क्या मिला, जो बाबा इस बच्चों को पैदा किए, जो आए, जिनके आशीर्वाद से 2 बच्चे हुए। सत्या बेटी का कोड फूट गया है, क्यों नहीं उसी बाबा को ढूंढ करके लाऊं। अगर वो बाबा आ जाते हैं तो सत्या का कोड ठीक हो जाएगा। मंत्री जी निकल पड़ते हैं बाबा को ढूंढने के लिए। मंत्री जी बाबा को ढूंढ रहे हैं और सत्यम जोगी बाबा गुरु गोरखनाथ आप लोग के सामने उपस्थित हो रहे हैं। किस भाव से, किस रूप में, अब ये सीन आप पर्दे पे देखेंगे भैया। और कचरे देवो और कचरे मेरे मोरा अमर हीराबो हेरा गइल, कचरे मेरे मोरा हीराबो हेरा गइल। कासिम खोजली पिंदरा बनाना खोजली, कासिम खोजली बिंदरा बनाना खोजली, बिंदरा बनाना खोजली। और खोजी ले जाके तिरसी सगरे मेरे मोरा हीरा हेरा गया, कचरे मेरे मोरा।
चोरवाए भैया चोरवाए भैया जागल रहिया कोहारा आई जागल रहिया कोहारा हो जागल रहिया कोहारा जागल रहिया कोहारा हो जागल रहिया कोहारा मटिया के ले गयन चोरवाए भैया जागल रहिया कोहारा अरे कोहारा सूते कोहनिया जागे कोहारा सूते कोहनिया जागे अरे लहुरा देवरा के पहराए भैया जागल रहिया कोहारा बेटा सत्यम, हाँ गुरुदेव। अगर तुझे पूर्ण शिष्य बनना है तो तुझे घर जाकर माँ से भिक्षा लेना होगा। नहीं गुरुदेव, जिस नगर से मैं भगाया गया मेरे दोनों नयन निकाले गए। नहीं गुरुदेव, मैं कदापि नहीं जा सकता। सत्यम, तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि इस योग साधना में जब तक अपने माँ और नारी से भिक्षा ले करके जब तक मेरे राज सिंहासन के पास नहीं आता है, उसे हम चेला नहीं बनाते, शिष्य नहीं बनाते। ठीक है गुरुदेव, ऐसी बात है तो मैं जरूर घर वापस जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव आप ही मेरे साथ चलिए। पगला, तू बेवकूफ से ऐसी बातें कर रहा है। आखिर तुझे भय किस बात की, मुझे बता। नहीं गुरुदेव, भय की बात नहीं है गुरुदेव, मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे साथ चले। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है गुरुदेव। अब तो धीरे धीरे कुछ गीत वगैरह जान गए होगे, सुनाओ कोई गीत चलते हैं। ठीक है गुरुदेव। अरे ससुराल से सैयामा भेजा दिहल डोली, ओ ससुराल से सैयामा भेजा दिहल डोली, संग साया साड़ी लाल चलिए भेजा दिहले डोली, संग साया साड़ी लाल चलिए लूरत हुरा भर नहीं चितई, अब ही बारी भर बोलिए लूरत हुरा भर नहीं चितई, अब ही बारी भर बोलिए ससुरा के बात बाते डर तारे दियरा, ससुरा के बात बाते डर तारे दियरा, ऐसे कथा हम बोलिए
दरबार की